हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। जैसा कि तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल आपसे वादा कर चुका है कि क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी बिहार बोर्ड के लिए। हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री मुफ्त क्लास होगी सभी सब्जेक्ट का। है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। जैसे मैथ के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, उर्दू के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, संस्कृत के लिए अलग है और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको दो दो टीचर रखे गए हैं। सभी टीचर आपका वेल एक्सपीरियंस है, सालों का तजुर्बा है सभी टीचर के पास, क्योंकि सभी टीचर 8-9 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 6 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, ये सभी टीचर तेस्ला बिहार बोर्ड पे ऑफलाइन में परचम लहरा चुके हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे का 450 प्लस मार्क्स आया है। अब हम लोगों ने वादा किया है कि आपको ऑनलाइन से भी आपको ये ऑफर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, ये बिल्कुल फ्री क्लास होगी और आपको अच्छे से कंसेप्ट सुनना है और उनका नोट्स ध्यान से सुन के बनाते चलना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब आपकी बारी है 450 प्लस मार्क्स लाना। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है अरमान सर, मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। मैं 11th 12th भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं 10th भी पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों। और लगभग 2014 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। 2013 मैट्रिक किया, 14 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, होम ट्यूशन ही पढ़ा रहा था। लेकिन धीरे धीरे 2016 में प्यारे बच्चों आपका मैंने क्लास शुरुआत किया और तभी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो साइंस में आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में तो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं और भी टीचर जुड़ने वाले हैं, तो हमारा टारगेट है बच्चों 450 प्लस मार्क्स दिलाना, बिल्कुल फ्री क्लास बच्चों, क्लास 10th के। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोट पढ़ लेते हैं कि क्या है सफलता। एक मूल मंत्र है, कहता है कामयाबी कोई भीख नहीं है जो मांगने से मिलती है। कामयाबी कोई भीख नहीं है जो मांगने से मिलती है, ये वह ताला है जो मेहनत की चाबी से खुलती है। हाँ प्यारे बच्चों, मेहनत की चाबी। सफलता कोई भीख नहीं है प्यारे बच्चों, जो राह चलते मिल जाएगी। आपको कड़ी मेहनत करना होगा, कड़ी तपस्या करना होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आपको दिन रात एक करना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसी कामयाबी नहीं मिलती है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, तो उसके लिए आपको चाबी मिलेगा ताकि आप सक्सेस का दरवाजा खोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन का पहला चैप्टर है और ये प्रकाश का परावर्तन, और इसका ये पार्ट 1 है, पहला चैप्टर और पहला पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एकदम बेसिक से और आसान भाषाओं में समझाया जाएगा आपको, बिल्कुल आसान भाषाओं में प्यारे बच्चों, जितनी भी आसान हो सके उससे बेहतर और आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से कंसेप्ट सुनना है और ध्यान से नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, साइंस पढ़ाएंगे। तो साइंस से बच्चों, जो साइंस ये शब्द जो है, ये एक अंग्रेजी का एक सेंटिया वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? सेंटिया वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों जानना। सेंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। हाँ प्यारे बच्चों, साइंस का अर्थ है जानना ही है, क्योंकि आपको जानना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है बच्चों। अच्छे मार्क्स तो उठाएंगे ही यहाँ से, क्योंकि आपको नॉलेज भी दिया जाएगा, क्योंकि भविष्य के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि साइंस आपका क्लास 10th के बाद खत्म हो जाएगा। जो बच्चे अगर 11th 12th करना चाहेंगे तो उसमें 11th में साइंस पढ़ना होगा, 12th में साइंस पढ़ना होगा। जो बच्चे नीट का तैयारी करना चाहता है, 11th में जेई नीट और IIT जेई का तैयारी करना चाहता है बच्चों, उसमें साइंस आपको भरपूर मात्रा में पढ़ना होगा। बिना साइंस पढ़े आप 11th 12th में साइंस नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो साइंस बहुत अहम चीज होता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हम साइंस नहीं रखेंगे, आर्ट्स रखेंगे। बच्चों उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि आगे चल के आप बीपीएससी टीचर का तैयारी करेंगे, बीपीएससी मेंस का तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। उन सभी में आपको 9th और 10th का सिलेबस का सारा साइंस पूछा जाएगा बच्चों। इसीलिए साइंस सबसे जरूरी है। साइंस इसीलिए पूछा जाता है बच्चों, क्योंकि आप आर्ट्स में घुसेंगे तो भी साइंस पूछा जाएगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। क्यों ऐसा? क्योंकि साइंस बहुत ही जरूरी है। लाइफ को, आपका दिमाग का जो बच्चों ये स्मृति होता है उसको बढ़ाने का कामना साइंस बढ़ाने में आगे कराता है, बहुत योगदान होता है। क्योंकि आपका जितना भी साइंस आप पढ़ते जाएंगे उतना आपका माइंड जो है बच्चों डेवलप्ड होते जाएगा। ठीक है, तो साइंस बहुत ही जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपने थिंकिंग को, सोचने की जो प्रकृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों साइंस का अर्थ क्या होता है? एक सेंटिया शब्द से आया है साइंस, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? विज्ञान। तो विज्ञान बच्चों आपका 2 शब्द से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। बच्चों वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान, मतलब साइंस मतलब का हिंदी होता है विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान।
इसमें आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होती है। साइंस है, यही साइंस का अर्थ है बच्चों। साइंस का मान लीजिए एक साइंस एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसका 3 टहनी है। कितने टहनी प्यारे बच्चों? 3 टहनी बोलो या शाखा बोलो। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको पता है साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है मैट्रिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और ध्यान से नोट्स बनाएंगे। बच्चों पहले ये भी जान लेते हैं साइंस में सर कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड में बच्चों साइंस से आपको 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछा जाता है? 100 मार्क्स। बच्चों 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे, ये वादा है आपका। 100 में से 100 मार्क्स जरूर उठाएंगे। बस आप लगातार बने रहेंगे तभी हो पाएगा बच्चों, ऐसे नहीं होगा। हार्ड मेहनत, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है प्यारे बच्चों। 100 में से 100 मार्क्स तभी आएगा बच्चों जब आप हर रोज रेगुलर क्लास करेंगे तभी, क्योंकि हर रेगुलर आपका वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो 100 में से 100 मार्क्स लाना मेरा टारगेट है और पूरे सब्जेक्ट मिला के 450 प्लस बच्चों, 450 प्लस मार्क्स, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों को दिला चुके हैं। तो अब आपकी बारी है 450 प्लस मार्क्स लाना बच्चों। टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल से जुड़े रहिएगा, 100% आएगी 450, 500 में 450 प्लस। ठीक बच्चों, तो साइंस में 100 मार्क्स होता है बच्चों, 100 मार्क्स होता है आपका। तो 100 मार्क्स में प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट राइटिंग जो होता है, राइटिंग जो होता है लिखने से आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 80 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स बच्चों? 80 मार्क्स। बाकी जो बच्चों आपका 20 मार्क्स है, प्लस 20 मार्क्स जो है आपका, ये मिलेगा आपको स्कूल से मिलेगा, प्रैक्टिकल है। ये क्या प्यारे बच्चों? आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल से मिलेगा आपको, जो आपको स्कूल वाले देंगे। बाकी 80 मार्क्स का गारंटी मेरा है, 80 मार्क्स में 80 मार्क्स दिलाना मेरा गारंटी है। 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब सवाल आता है सर 80 मार्क्स में फिजिक्स की कितना पूछा जाएगा? फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे कितना पूछा जाएगा? तो बच्चों फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इससे पूछा जाएगा आपको 27 मार्क्स। कितने मार्क्स? 27 मार्क्स है। फिजिक्स का हिंदी होता है बच्चों भौतिक, क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की शाखा है तो भौतिकी विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा आपको 27 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, ये 27 मार्क्स केमिस्ट्री से। तो बच्चों और लास्ट में बचा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से आपको बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में आपको 26 मार्क्स पूछा जाता है। कितने मार्क्स? 26 मार्क्स का। बच्चों इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ के देखते हैं। 27 प्लस 26 तो टोटल कितना आया बच्चों आपका? 80। कितना आया बच्चों? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपको यहां से मिलेगा, राइटिंग से मिलेगा। ठीक है बच्चों, 80 मार्क्स मिलेगा, ये टोटल आपका मार्क्स है। और 20 मार्क्स कहां से मिलेगा आपको? स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलेगा। तो 80 और 20 कितना होता है? 100 होता है। ये आपका साइंस का सिलेबस में किसी कितना मार्क्स पूछा जाता है ये आपको बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है तो बच्चों भौतिक। हम लोग सबसे पहले साइंस का 3 सब्जेक्ट है बच्चों, साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का अर्थ होता है, हिंदी होता है बच्चों भौतिक, भौतिकी। तो हम लोग भौतिकी में बच्चों पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भौतिकी से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे। तो फिजिक्स का बच्चों सिलेबस के बारे में जानते हैं, संपूर्ण सिलेबस क्या है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस क्या है उसके बारे में जानेंगे बच्चों। भौतिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस, पूरा सिलेबस क्या है? तो पहला चैप्टर आता है भौतिक विज्ञान में आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है बच्चों मानव नेत्र, जिसको बोलते हैं ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई। और चौथा चैप्टर आपका है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और पांचवा चैप्टर है प्यारे बच्चों आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, और छठा चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। टोटल 6 चैप्टर हैं बच्चों। कितने हैं टोटल? 6 चैप्टर हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, टोटल 6 चैप्टर हैं। ठीक है आपका, तो ये 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे, एकदम नए अंदाज में, आसान भाषाओं में समझाएंगे बच्चों। बस घबराना नहीं है, ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस है। सारे सिलेबस टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है इस सिलेबस में। और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों भौतिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस आप जान चुके हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका भौतिक विज्ञान का? प्रकाश का परावर्तन। बच्चों प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं ये फिजिक्स के बारे में। सर भौतिकी होता क्या है? प्यारे बच्चों भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स ये बच्चों ये ग्रीक भाषा है, यूनान देश का भाषा है।
जिसके एक फ्यूजिस शब्द है, फ्यूजिस शब्द से फिजिक्स आया है। फिजिक्स जो आया है एक फ्यूजिस शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हाँ प्यारे बच्चों, फिजिक्स शब्द से आया है फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर अधिकतर प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अधिकतर। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से बना है। ठीक है बच्चे, किससे बना है? फ्यूजिस शब्द से बना है। फ्यूजिस का अर्थ होता है प्रकृति या मतलब नेचर। ठीक है बच्चों, और फिजिक्स में हम अधिकतर प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का पिता जो है बच्चों सर आइजैक न्यूटन कहलाता है। कौन? सर आइजैक न्यूटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आप जान चुके हैं बच्चों, इसीलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से आपका भौतिक विज्ञान का एक परिभाषा तैयार होता है कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। प्यारे बच्चों, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, क्योंकि विज्ञान का 3 शाखा है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। इसीलिए कहते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको भौतिकी कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक घटना क्या है? जैसे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक घटना ऐसा नहीं कि कोई बस वाला दूसरे बस वाले को टक्कर मार दिए, ये प्राकृतिक घटना ही है, नहीं है प्यारे बच्चों। आपका प्राकृतिक घटना क्या है? जैसे वर्षा का होना, बादलों का आना। ठीक है बच्चों, मौसम बदलना, कभी वर्षा का मौसम आना, जाड़े का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम आना, ये सब बच्चों प्राकृतिक घटना है। ये हम और आप नहीं मिलके नहीं करा सकते हैं, ये ऊपर वाले ही करा सकते हैं, भगवान ही करा सकते हैं, हम और आप मिलके नहीं करा सकते हैं। ठीक बच्चों, ये मेरे बस की बात नहीं है और ना आपकी बस की बात की है, ये सब प्राकृतिक घटना है। ठीक है बच्चों, जैसे सूर्य ग्रहण का आना, ये सब क्या है बच्चों? सूर्य ग्रहण का लगना, ये सब प्राकृतिक घटना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मौसम का बदलना, जैसे दिन रात होना। ठीक है बच्चों, ये सब मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र या सूर्य ग्रहण आना आदि, ये सब प्राकृतिक घटना है। तो भौतिकी क्या है? तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बच्चों जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही तक रखते हैं बच्चों आज की क्लास। तो अब अगले दिन से हम लोग प्यारे बच्चों अगले पार्ट से हम लोग पार्ट 2 से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। बस आप लोग तैयार रहिएगा, जल्द ही आने वाला है आपका अगला पार्ट 2। धन्यवाद।